दोस्तों, कहानी उस लड़के की जिसने किस्मत को हराया और उस लड़की की जो मोहब्बत बनकर रहस्य बन गई, जिसका जवाब एक बेटी के आंसुओं में छुपा था। दोस्तों, ये कहानी है 1 मार्च 2016 की। दिन मंगलवार, स्थान रमना मैदान, गायत्री मंदिर, आरा शहर की हलचल से थोड़ी दूर। रमना मैदान के पास का वो गायत्री मंदिर आज भी अपनी शांति में एक अलग ही कहानी छुपाए बैठा था। मंदिर के प्रांगण में फूलों की खुशबू बसी थी, लेकिन आज की हवा में कुछ और भी था। शायद किस्मत के पन्नों पर लिखी एक नई कहानी की शुरुआत। संजय, नाम ही काफी था। धरहरा गांव के सबसे अमीर परिवार से था। उसके पिता राजनीति में थे, माँ सामाजिक कार्यकर्ता। बचपन से ही उसे किसी चीज की कमी नहीं हुई, ना पैसे की, ना प्यार की, लेकिन शायद सच्चे अपनापन की कमी हमेशा रही। वही खुशबू, उसी धरहरा गांव की मिट्टी से जुड़ी, पर बिल्कुल अलग दुनिया से। उसका घर मिट्टी का था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की पूरी एक दुनिया बसती थी। उसके पिता मजदूरी करते थे, माँ खेतों में काम करती थी, लेकिन खुशबू पढ़ना चाहती थी, उड़ना चाहती थी और किस्मत से लड़ना चाहती थी। उस दिन संजय मंदिर में कुछ शांतिपूर्ण पल बिताने गया था, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, अचानक उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो मंदिर के कोने में बैठी भगवान से कुछ मांग रही थी। आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक दर्द था जो संजय के दिल को चीर गया। वो लड़की खुशबू थी, और उस पल कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। संजय ने धीरे धीरे पास जाकर पूछा, सब ठीक है? खुशबू चौंक कर देखती है, पर कुछ नहीं कहती, बस हल्की सी मुस्कान देती है और उठकर चल देती है। लेकिन उस मुलाकात ने कुछ जगह दिया था, संजय के अंदर भी और किस्मत के पन्नों में भी। पर किस्मत इतनी आसान नहीं थी। संजय को नहीं पता था कि ये वही लड़की है जिसकी किस्मत उससे जुड़ी है, उस एक भयानक राज के जरिए जो उसके परिवार से जुड़ा है। एक ऐसा रहस्य जो अगर खुला तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटेगा, पूरी जिंदगी की बुनियाद हिल जाएगी। दोस्तों, आरा धरहरा गांव कुछ हफ्ते बाद खुशबू अब अक्सर रमना मैदान आती थी। कभी मंदिर में बैठकर किताब पढ़ती, कभी बच्चों को पढ़ाती और कभी बस चुपचाप बैठी रहती। संजय की नजरें हर बार उसे ढूंढ ही लेती थीं, जैसे उसकी जिंदगी की अधूरी कहानी उसी लड़की में छुपी हो। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। तुम्हारी आंखों में कोई पुराना दुख है, एक दिन संजय ने कहा। खुशबू मुस्कुराई। सबकी जिंदगी में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वो किसी से नहीं कह पाता। और तुम? मेरे हिस्से का सच शायद मुझे खुद नहीं पता, संजय ने गंभीरता से कहा। वक्त बीता और दोनों की मुलाकातें गहरे रिश्ते में बदलने लगीं। लेकिन हर बार जब संजय खुशबू के घर की ओर बढ़ता, कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती, जैसे किस्मत उसे रोक रही हो या अतीत उसे खींच रहा हो। एक शाम खुशबू ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई जो उसकी माँ की थी। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें एक आदमी और एक बच्चा भी था। संजय की रूह कांप गई। ये तस्वीर कहाँ से मिली तुम्हें? उसने कांपती आवाज में अब पूछा। ये मेरी माँ की आखिरी चीज थी। वो अक्सर कहती थी कि इस तस्वीर में उनकी अधूरी जिंदगी कैद है, पर कभी बताया नहीं कि ये आदमी कौन है। क्या नेकाखी, बस क्या इस एक बात बार बार दोहराती थी, बड़े घरों के लोग हमारे लिए नहीं होते। संजय को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बच्चा, वो तस्वीर, वो चेहरा, कुछ था जो उसके दिल में चुभ रहा था। अगले दिन उसने अपने दादाजी की पुरानी तिजोरी से कुछ कागज निकाले। एक फाइल में लिखा था, संख्यु आसन 1999 गंगाराम, मजदूर की पत्नी का अपहरण, केस बंद। और नीचे, संदिग्ध धरहरा स्टेट के पूर्व राजकुमार श्री प्रकाश सिंह, यानी संजय के दादा। संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या खुशबू की माँ और उसके दादा के बीच कोई काला राज था? क्या उसका परिवार ही उस लड़की की तबाही की वजह था? और क्या अब वो उस लड़की से प्रेम कर बैठा था? संजय के दिल में अब एक तूफान था। एक ओर उसका प्यार और दूसरी ओर उसके ही खून से जुड़ा वो अतीत जो उसे गुनहगार बना रहा था। अब क्या वो सच बताएगा खुशबू को, या ये राजा उसके प्यार को तबाह कर देगा? संजय की नींद अब टूटने लगी थी। हर रात वो तस्वीरें, वो फाइल,
वो साल 1999 का केस जैसे कोई परछाई उसे पुकार रही हो। उसने तय किया वो खुशबू से ये सब नहीं छुपाएगा। एक प्यार में झूठ नहीं होना चाहिए, भले ही सच्चाई से रिश्ता टूट जाए। अगले दिन मंदिर के उसी कोने में संजय ने खुशबू को बुलाया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। खुशबू मुस्कुराई। तुम्हारी आंखें कुछ छुपा रही हैं। संजय ने वो फाइल निकाली, तस्वीर, केस की कॉपी और वो एक लाइन, संदिग्ध, श्री प्रकाश सिंह, धरहरा स्टेट। खुशबू का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखें फटी रह गईं। ये मेरे पापा की केस फाइल है। और तुम उसी खानदान से हो? उसकी आवाज कांप रही थी। संजय चुप था। तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया संजय? क्यों मेरी जिंदगी में आकर मुझे फिर से उसी आग में झोंक दिया? संजय ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं खुद नहीं जानता था खुशबू, मैं भी इस राज्य से बेखबर था, लेकिन अब जब जान गया हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं उस सच का सामना करूंगा जो मेरे अपने बुजुर्गों ने छुपाया। खुशबू रो पड़ी। उसी रात संजय ने अपने पिता से बात की। पापा, क्या दादाजी, क्या वो सच में? उनके चेहरे पर चुप्पी थी, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। कुछ सच ऐसे होते हैं जो राज ही रहने चाहिए संजय, वरना सिर्फ बदनामी मिलती है। न्याय या बदनामी, आपको क्या चाहिए? संजय की आवाज फौलाद जैसी थी। पर अगले ही दिन एक और भयानक मोड़ आया। खुशबू गायब हो गई थी। मंदिर के पुजारी ने बताया वो रोज आती थी, लेकिन आज सुबह एक आदमी आया, लंबा कद, सफेद कुर्ता और काली कार। उसके साथ बहस हुई, फिर वो कहीं चली गई। संजय के होश उड़ गए। उसे लगा था कि अब वो लड़ाई सच्चाई के लिए लड़ेगा, पर शायद अब उसे खुशबू की जिंदगी बचाने की भी लड़ाई लड़नी है। दोस्तों, क्या खुशबू को किसी ने अगवा किया? क्या ये सब उस पुराने राज को दबाने की कोशिश है? और क्या संजय अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर उसे बचा पाएगा? खुशबू के अचानक गायब हो जाने से संजय पागल सा हो गया था। रमना मैदान, मंदिर, उसके घर, स्कूल, हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी मंदिर के पुजारी ने एक कागज थमाया। वो एक चिट्ठी थी, खुशबू की लिखावट में। संजय, मुझे कुछ बातें समझ आ गई हैं। कुछ सवाल जो हमेशा मेरे मन में थे, अब उनके जवाब मिल गए हैं। लेकिन वो जवाब मुझे जीने नहीं देंगे, और अगर मैं रही तो तुम्हें भी चैन नहीं लेने दूंगी। इसलिए जा रही हूं, किसी ऐसी जगह जहां सिर्फ सच्चाई होगी या मेरी मौत। संजय का सिर चकरा गया। तभी उसी चिट्ठी के पीछे एक शब्द लिखा था, कोठरी बंगला, हवेली पश्चिम छौआ। ये वही पुरानी हवेली थी जो उसके दादाजी के नाम पर थी। संजय ने बिना किसी को बताए बाइक उठाई और सीधा उस ओर निकल पड़ा। संजय दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ सन्नाटा था। छत से जाले लटक रहे थे, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और एक कोठरी बंद। संजय ने जैसे ही कोठरी का दरवाजा खोला, वहां बैठी थी खुशबू और सामने खड़ा था उसका अपना पिता महेश सिंह। पापा? हाँ संजय, मुझे माफ करना, ये सब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारी माँ, तुम्हारे दादाजी और मैं, हम सब इस राज्य को जिंदा रखते रहे, क्योंकि हम डरते थे कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। क्या सच्चाई? संजय चीख पड़ा। महेश सिंह की आंखें झुक गईं। सच्चाई ये है कि खुशबू की माँ को सिर्फ अपहरण नहीं किया गया था, तुम्हारे दादाजी ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया, और जब वो सब खत्म हुआ तो उसे जंगल में फेंक दिया गया। वो जिंदा तो बच गई, लेकिन समाज ने उसे मार दिया। संजय की सांस रुक गई। खुशबू उस गुनाह की बेटी है, और तुम उस खानदान के वारिस हो जिसने उसकी मां को बर्बाद किया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। खुशबू चुपचाप बैठी थी, उसका चेहरा पत्थर सा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संजय उसके पास गया, घुटनों पर बैठा और कहा, तेरा अतीत मैं नहीं था खुशबू, लेकिन तेरा भविष्य मैं बनना चाहता हूँ। अगर मेरी नसों में उन गुनाहगारों का खून है तो मैं उसी खून से तेरे आंसुओं को धोऊंगा। तू अगर मुझे छोड़ दे तो भी तेरा होगा। अब फैसला खुशबू के हाथ में था। दोस्तों, क्या वो उस लड़के को अपनाएगी जिसने अपने खून से लड़कर सच्चाई की लड़ाई लड़ी?
या उस अतीत को थामे रहेगी जो उसे हर रोज जला रहा था? दोस्तों, कोठरी की हवा भारी थी। संजय की आंखों में आंसू थे, खुशबू की हथेलियां कांप रही थीं और अतीत की जंजीरें खनखनाने लगी थीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद खुशबू ने कहा, तेरे खून के गुनाहगारों ने मेरी मां को नर्क दिया, लेकिन तू वही है जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया। वो खड़ी हुई, संजय के सामने आई और बोली, तेरी लड़ाई ने मेरे जख्मों को आवाज दी है। अब मैं सिर्फ एक पीड़ित नहीं, इंसाफ की साथी हूं। चल, हम दोनों मिलकर उस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएं जिसे तेरे खानदान ने सालों से छुपा रखा है। एक हफ्ते बाद आरा कोर्ट में संजय ने अपने पिता और दादा के खिलाफ केस दर्ज किया। अपने ही खून के खिलाफ गवाही दी, हर सबूत सामने रखा, केस फाइल, तस्वीरें, गवाह। पूरे आरा में हलचल मच गई। लोग कहते थे, देखो, वो लड़का है जिसने अपने प्यार के लिए अपनों से बगावत कर दी। मीडिया चीखने लगी, धरहरा खानदान का काला सच उजागर। खुशबू को मिला इंसाफ और मिला उसे संजय जैसा साथी। दोस्तों, 3 महीने बाद कोर्ट का फैसला हुआ। श्री प्रकाश सिंह को 20 साल की सजा, महेश सिंह को 5 साल की सजा सबूत छिपाने के लिए, और पीड़िता के परिवार को न्याय व पुनर्वास की व्यवस्था। कोर्ट में जैसे सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में संजय ने खुशबू की ओर देखा। वो मुस्कुरा रही थी। एक सुकून, एक जीत, न सिर्फ इंसाफ की बल्कि उस प्यार की जिसने हर बंद दरवाजा खोल दिया था। दोस्तों, 1 साल बाद धरहरा गांव, नया स्कूल। खुशबू अब गांव की लड़कियों को पढ़ाती है। संजय ने अपनी जायदाद बेचकर एक स्कूल बनवाया, गायत्री कन्या विद्यालय, अपनी माँ और खुशबू की माँ के नाम पर। दोनों साथ हैं, बिना किसी डर, बिना किसी झूठ के, क्योंकि यह है कहानी उस लड़के की जिसने अपने प्यार, अपनी सच्चाई और अपने हौसले से किस्मत को हराया। दोस्तों, धरहरा गांव की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। हर सुबह स्कूल की घंटी से पहले एक नन्ही सी हंसी गूंजने लगी थी। खुशबू की गोद में एक प्यारी सी बच्ची, बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा और मासूम सी मुस्कान, और उसका नाम था गायत्री। संजय ने जब बेटी को पहली बार गोद में लिया, उसकी आंखें भर आईं। आज जैसे मेरी अधूरी कहानी पूरी हो गई। तेरे नाम में वो सब कुछ है जिसे हमने खोया और फिर पाया। खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा, गायत्री सिर्फ हमारी बेटी नहीं, ये हमारी लड़ाई की गवाही है और हमारी जीत की पहचान भी। गायत्री बड़ी होने लगी। गांव में उसकी बातों का अंदाज अलग था। वो गरीब बच्चों के साथ बैठती, मिट्टी में खेलती, पेड़ों से बात करती, हर किसी के दुहक को अपने नन्हे हाथों से सहलाती। दोस्तों, एक बार स्कूल में एक लड़की ने कहा, तू अमीर है फिर भी हमारे साथ बैठती है। गायत्री ने जवाब दिया, मुझे इंसानों की जेब नहीं, दिल देखना आता है। गांव में सब कहते, ये तो अपनी माँ बाप की परछाई है और उस रोशनी की किरण जिसने धरहरा की काली परतें हटा दी। लेकिन किस्मत अब फिर एक इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। दोस्तों, एक दिन गायत्री को स्कूल से लौटते वक्त एक अजनबी ने बुलाया। उसने कहा, तुम्हारा नाम गायत्री है ना? तुम्हारी माँ खुशबू और दादा श्री प्रकाश सिंह? गायत्री ने घबराते हुए सिर हिलाया। तो फिर सुनो, जो कहानी अधूरी रह गई थी उसका एक हिस्सा मैं हूं। एक दिन तुम्हें मेरे पास आना होगा। तुम्हारी माँ का सच अब भी अधूरा है। कहकर वो आदमी भीड़ में गुम हो गया। गायत्री डर के मारे रोने लगी। खुशबू और संजय जब उसके पास पहुंचे, वो कांप रही थी। दोस्तों, गायत्री की उम्र अब 16 साल की हो चुकी थी। उसकी मासूमियत में अब समझदारी थी और उसकी मुस्कान में सवाल। लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा था। वो अजनबी कौन था जिसने उसका नाम पुकारा था और कहा था, तुम्हारी माँ का सच अधूरा है। गायत्री को वो दिन भूले नहीं, और न ही वो सपना जो कई रातों से उसे सोने नहीं देता था। सपना एक कोठरी जहां एक औरत जंजीरों में बंधी चीख रही थी और एक आदमी उसके सामने खड़ा हंस रहा था, और उस आदमी के चेहरे पर मास्क था। एक दिन गायत्री अकेले निकल पड़ी, बिना बताए। वो सीधे पुरानी हवेली पहुंची जहां उसकी माँ और पिता की सच्चाई सामने आई थी। वहीं
एक कोना था जो हमेशा बंद रहता था, हवेली की तहखाना। गायत्री ने दरवाजा तोड़ा, नीचे उतरी। अंधेरा, गंध और दीवारों पर खरोंच। तभी एक आवाज आई। आ ही गई, वही खून, वही जिद जो तेरी माँ में थी। गायत्री पीछे पलटी, वही अजनबी खड़ा था, नकाब हटाए बिना। तू कौन है? गायत्री चिल्लाई। तेरी माँ के साथ जो हुआ वो श्री प्रकाश सिंह का अकेला जुर्म नहीं था। मैं भी उस रात वहां था। मैंने उसकी चीखें सुनी और चुप रहा, क्योंकि मैं तेरा सगा चाचा हूं, महेश सिंह का छोटा भाई सुरेश। गायत्री को जैसे करंट लगा। तू तू गुनाहगार है, और अब सामने क्यों आया? सुरेश की हंसी गूंजी। क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि तू भी चुप रह जाए, पसा रह जाए, जैसे तेरे माँ बाप ने सब भूलकर जिंदगी जी। लेकिन तू अगर बोलेगी तो मैं तेरा अतीत जला दूंगा। गायत्री की आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं था। जिस सच के लिए मेरी माँ ने सब खोया, जिस प्यार के लिए मेरे पिता ने अपने खून से लड़ाई लड़ी, उसकी बेटी कभी चुप नहीं रहेगी। उसने जेब से रिकॉर्डर निकाला। सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। दोस्तों, अगले दिन कोर्ट में एक और गवाही। गायत्री ने सबूत पेश किए। सुरेश की आवाज, तहखाने की तस्वीरें, माँ की डायरी जिसमें सुरेश का जिक्र था। सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने कहा, गायत्री संजय सिंह, आपने न सिर्फ अपने परिवार का बोझ उठाया, बल्कि उस अधूरे इंसाफ को भी पूरा किया जो वर्षों से अंधेरे में था। आप इस समाज की लौ हैं, एक विरासत की लौ। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है, लेकिन असर कभी नहीं मिटेगा। धरहरा गांव की हवेली अब एक महिला सहायता केंद्र है। गायत्री उसकी पहली संचालिका है। संजय और खुशबू अब गर्व से कहते हैं, हमने किस्मत को हराया था, लेकिन हमारी बेटी ने उसे बदल दिया। प्यारे दोस्तों, अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर एक पसंद और शेयर हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ऊर्जा देता है। चलते चलते आप भी बोलिए, जय जय श्री राधे कृष्णा।